हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, खतरनाक, चौकस। बहुत अच्छी बात है सर। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण है, जय माँ सरस्वती है, जय भीम है, राधे राधे है। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, सारा कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बारी बारी से करके सभी रूल को हम लोग देखते चले जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला रूल क्या आता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे लंबा चेन होता है उसी को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सबसे खास बात क्या है? ये जो तुम्हारा चेन होगा कैन बी स्ट्रेट, सीधा भी हो सकता है, कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कैन नॉट बी स्ट्रेट, एज वेल एज कैन नॉट बी स्ट्रेट। जो हमारा चेन होगा कार्बन कार्बन का, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? सबसे खास बात क्या है? जो तुम्हारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इसे और क्या क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ऑल्सो कॉल्ड, और क्या क्या कहा जाता है जानना बेहद जरूरी है। प्रिंसिपल चेन। कौन सा चेन कहते हैं? प्रिंसिपल चेन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मेन चेन भी कहते हैं, मेन चेन के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन कहते हैं, मेन चेन कहते हैं, और क्या कहते हैं? और इसे हम प्राइमरी चेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी चेन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इतना चीज हमेशा अपने पास रखिएगा। पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है इसे और क्या कहते हैं? इसे हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं। कौन सा चेन कहते हैं? पेरेंट चेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं। तो इतना चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बन का, इसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल चेन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? मेन चेन भी कहा जा सकता है। प्राइमरी चेन थोड़ा कम देखने को मिलेगा लेकिन कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं? पेरेंट चेन भी हम लोग कह सकते हैं। आइए इस एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल हम अपने साथ दूसरे वाले फोन में लेके आए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एग्जांपल सोचना देना काफी ज्यादा टाइम किल कर देता है। चलिए समझिएगा, एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। एग्जांपल देते हैं। अगर चेन आपका कुछ ऐसा बन के दे दे, एग्जांपल के तौर पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे क्या कर दिया गया है? ब्रांचिंग कर दिया गया, इधर से इधर से इधर से इधर से। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? समझना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है बाबू? समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढना है। ठीक है, ये चेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता, मतलब कर्व भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बन का चेन ढूंढिए। यहाँ पे कितना चेन बन रहा है? सबसे पहले ये वाला चेन देखना है हमें, ये वाला, ऐसे करके ये हमारा कार्बन का एक चेन बनेगा। ठीक है, दूसरा चेन कौन सा बनेगा? ये भी तो एक चेन बन रहा है, यहाँ से ऐसे आना, फिर इधर चले जाना, ये भी हमारा एक चेन बन रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा चेन हमारा कौन सा बनेगा? तीसरा चेन हमारा ये भी तो बन सकता है ना कि हम इधर से चालू किए अपना काउंटिंग, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे आ गए इधर से। हमारा यहाँ पे कुल 3 तरह के चेन बन रहा है। कितना तरह का? 3 तरह का। ठीक है, सबसे पहला ये आपका हो गया फर्स्ट चेन। कौन सा चेन हो गया बाबू? फर्स्ट चेन हो गया। ठीक है, दूसरा में ये मान लेते हैं हमारा सेकंड चेन हो गया, और तीसरा में ये हमारा हो जाता है थर्ड चेन। कौन सा चेन हो गया? थर्ड चेन हमारा आपका हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? कौन सा चेन लेना है? वो चेन लेना है जिसमें कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। काउंट करिए। अगर इसमें चलते हैं फर्स्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपका फर्स्ट चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 8 कार्बन है। ठीक है, दूसरे चेन में चलते हैं, यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9। दूसरे चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, तीसरे चेन में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे चेन में चलते हैं तो कितना मिलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना मिला? 8 कार्बन मिला। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा चेन कौन सा है, सबसे लंबा चेन सेकंड वाला चेन है। कौन सा चेन है? सेकंड वाला चेन है। तो यहाँ पे सेकंड वाला चेन मान्य होगा, बाकी दोनों मान्य होने वाला नहीं है। मतलब पूछेगा यहाँ पे वैलिड कौन सा होगा? वैलिड हमारा ये वाला होगा। यहाँ पे जो आपका सेकंड चेन है, सेकंड चेन इज वैलिड। सेकंड चेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। इसके बाद चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 5 7 का लेते हैं, 7 का लेते हैं। यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। एक मिटा के देखते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, चलो समझना। यहाँ पर भी कुल हमें 3 तरह का चेन बनेगा। कितने तरह का? 3 तरह का। एक आपको ये स्ट्रेट चेन बन जाएगा यहाँ से ऐसा। ठीक है, इसे हमने कह दिया फर्स्ट चेन। कौन सा चेन? फर्स्ट चेन कह दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका कौन सा चेन बनेगा? ये वाला भी तो एक चेन बन सकता है ना। यहाँ से नीचे आना, फिर इधर चले जाना। एक चेन ये भी आपका बनेगा। यहाँ से इधर आओ, इधर आओ, फिर इधर चले जाओ। ये आपका बन गया सेकेंड चेन। कौन सा चेन? सेकेंड चेन बन गया। ये आपका क्या बन गया? थर्ड चेन बन गया। क्या बन गया बाबू? थर्ड चेन बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखना है, जो आपका फर्स्ट चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 3 to 5 to 7, 7 कार्बन इसके अंदर। ठीक है, दूसरे वाले चेन में देखो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले में भी कितना है? 7 कार्बन है। ठीक है, तीसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7। कितना कार्बन है बाबू? 7 कार्बन है। 3 चेन है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7 है। तीनों में कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है? वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हेयर ऑल 3 चेन्स ऑफ कार्बन इज वैलिड। यहाँ पे तीनों के तीनों कार्बन चेन क्या होंगे? वैलिड होंगे। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका फर्स्ट टूल था, किसका? नोमेनक्लेचर का। क्या करना है? कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढना है। लंबा चेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, सीधा नहीं भी हो सकता, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। जब आपका लंबा चेन होता है उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन कह सकते हैं, मेन चेन कह सकते हैं, प्राइमरी चेन कह सकते हैं, पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने पहले एग्जाम्पल लिया, हमारे यहाँ पे 3 चेन देखने को मिला। पहला एग्जाम्पल में टोटल कितना चेन? 3 चेन हमें देखने को मिला। एक स्ट्रेट था, एक ये वाला था, और तीसरा आपका ये वाला था। जो आपका स्ट्रेट चेन था उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना था? 8 था। दूसरे वाले में 9 था, और तीसरे वाले में फिर से 8 था। वैलिड कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होगा। मतलब 9 कार्बन वाला क्या होगा? वैलिड होगा। 9 कार्बन था किसमें? सेकंड चेन में। मतलब यहाँ पे सेकंड चेन वैलिड हो जाएगा नोमेनक्लेचर के दौरान। बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। हमने फिर से दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसमें भी हमें 3 चेन देखने को मिला है। एक स्ट्रेट था, फर्स्ट चेन, दूसरा ये वाला चेन हमने मान लिया, और तीसरा हमने ये चेन माना। ठीक है, पहले चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7 है। दूसरे वाले में भी 7 है, और तीसरे वाले में भी कितना है? 7 है। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों चेन वैलिड होंगे, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा अपने पास ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 था। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, हो गया रूल नंबर 1 कंप्लीट। चलिए इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या होगा, फोटो हम अपने साथ लेके आए थे, मतलब क्वेश्चन अपने साथ हम लेके आए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इमेज बनाते हैं पहले इसका, चलो समझना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ से ब्रांचिंग लगा है ऐसे करके, और नीचे फिर यहाँ पे क्या लगा है, ब्रांचिंग लगा है, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लेके आने में अच्छा होता है, टाइम थोड़ा कम किल होता है। ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। किसका है बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का है। यहाँ पे देखिए बात आता है कौन सा चेन हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा चेन हमें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ भी कुल 3 तरह का चेन बन जाएगा, कितने तरह का, 3 तरह का चेन बनेगा, ठीक है। एक आपका पहला चेन ये वाला बन सकता है, सीधा वाला चेन बनेगा, ये वाला चेन ही बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा चेन आपका कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ऐसे करके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तीसरा चेन आप लोग कौन बना सकते हैं, तीसरा चेन हम लोग ये वाला बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये हमारा थर्ड चेन हो गया, कौन सा चेन हो गया, थर्ड चेन हो गया। अब तीनों में नंबर ऑफ कार्बन देखिए, हमने माना ये वाला हमारा फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन है, उसके ऊपर वाला ये हमारा सेकंड चेन हो गया, उसके बाद ये हमारा कौन सा चेन हो गया, थर्ड चेन हो गया, ये हमारा कौन सा चेन हो गया, थर्ड चेन हो गया, ठीक है। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे भी एक चेन ले सकते हैं, लेकिन लेने से कोई फायदा नहीं, बहुत कम कार्बन है इसके अंदर। अगर आप इसे फोर्थ चेन कहते हैं, अगर आप इसे कौन सा कहते हैं, फोर्थ चेन कहते हैं, कोई फायदा की बात नहीं है, कोई फायदा की बात नहीं है, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। अगर आप फर्स्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखना चाहेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसके बाद देखते हैं सेकंड चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, सेकंड चेन में भी कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। इसके बाद देखते हैं थर्ड चेन, 1 2 3 4 5, इसके पास भी कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। फोर्थ चेन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन है, इसका तो कोई वजूद ही यहाँ पे नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आपको दिखाने के लिए हमने दिखा दी, आपको दिखाने के लिए हमने दिखा दिया, ठीक है। जब किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर काफी सारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए और सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 3 तरह का चेन है और तीनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो बात आता है कि कौन सा हम चेन यहाँ पे लेंगे, कौन सा चेन नोमेनक्लेचर के दौरान वैलिड होगा। वो चेन वैलिड होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए पहला हम चेन देखते हैं, पहला चेन ये वाला हमने लिया, पहला चेन हमने ये वाला लिया। जब पहला चेन हमने ये वाला लिया तो इसके लिए ये क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट, क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट, या फिर हमें कहना चाहिए ब्रांच बन गया। और ऊपर का ये हमारा क्या बन गया, ब्रांच बन गया, क्या बन गया, ब्रांच बन गया। मतलब पहले चेन में नंबर ऑफ ब्रांच कितना है, 2 ब्रांच प्रेजेंट है, कितना ब्रांच है, 2 ब्रांच प्रेजेंट है। इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे चेन के ऊपर, दूसरा चेन में, दूसरा चेन में ब्रांच की संख्या कितना है ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए समझिएगा दूसरे चेन में ब्रांच की संख्या कितना है। दूसरा चेन हमारा ये वाला था 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड चेन था। तो ब्रांच कौन कौन हो गया, एक तो ये ब्रांच बनेगा और दूसरा वाला ब्रांच आपका ये बनेगा। मतलब जो हमारा सेकंड चेन है इसके अंदर ही ब्रांच की संख्या कितना है, 2 है, कितना है बाबू, 2 ब्रांच इसके अंदर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब बात करते हैं तीसरे वाले का, किसका बात कर लेते हैं, तीसरे वाले का। तीसरे वाले का कहानी बड़ा ही अलग है यार। तीसरा वाला हमारा चेन कौन सा, ये वाला है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तीसरा वाला चेन हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए तीसरे चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 5 था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरे वाले चेन में अगर हम ब्रांच ढूंढने जाएंगे तो ब्रांच में कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच मिलेगा, कितना ब्रांच मिलेगा, एक ब्रांच मिलेगा। और कौन सा ब्रांच मिलेगा ये जान लेना है हमें। जो तीसरे वाले केस में ब्रांच मिलेगा वो बस केवल ये वाला मिलेगा। मतलब थर्ड केस में कितना ब्रांच प्रेजेंट है, केवल और केवल एक ब्रांच प्रेजेंट है, कितना ब्रांच, एक ब्रांच प्रेजेंट है, कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना। अब बात आता है कि कौन सा वैलिड होगा, कौन सा वैलिड होने वाला नहीं है। एक बार फिर से
एक बार फिर से, जो आपका फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है फर्स्ट चेन में? 5 कार्बन है। ब्रांच कितना है? 2 गो ब्रांच प्रेजेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड चेन का। किसका बात कर लेते हैं? सेकेंड चेन का। सेकेंड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 कार्बन है। ब्रांच कितना प्रेजेंट है? 2 ब्रांच प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड चेन का। किसका बात कर लेते हैं? थर्ड चेन का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड चेन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 कार्बन है, लेकिन ब्रांच कितना है? एक ही ब्रांच प्रेजेंट है। इसीलिए नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी चेन लिया जा सकता है। ये दोनों के दोनों वैलिड होगा। कब? ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ये वाला क्या होगा? अनवैलिड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं रिजेक्टेड होगा। अनवैलिड होगा, या तो फिर क्या कह सकते हैं? रिजेक्टेड होगा। रिजेक्टेड होगा, वैलिड होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पिछले केस में दिया था। कौन से केस में? पिछले वाले केस में हमने दिया था। ठीक है, पिछले वाले केस में चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप पहले चेन को देखते हैं, फर्स्ट चेन को देखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7। अगर ये चेन हम लोग लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? ब्रांच। ये वाला क्या बनेगा? नीचे का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा, ये क्या बनेगा? ब्रांच। मतलब फर्स्ट चेन में नंबर ऑफ ब्रांच कितना है? एक ब्रांच है, सॉरी, एक कार्बन ने एक ब्रांच प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग दूसरा चेन देखते हैं। ये वाला चेन हमने सेकंड नंबर पे लिया था। अगर सेकंड नंबर पे हमने ये वाला चेन लिया है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा? ब्रांच की तरह। ये पूरा का पूरा किसकी तरह? ब्रांच की तरह। यहाँ पर ही ब्रांच की संख्या कितना है? एक ही तो है, 1 ब्रांच है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम तीसरे चेन को देखते हैं, ये वाला ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला ले लेते हैं ब्रांच, अगर हम ये वाला ले लेते हैं मेन चेन के रूप में, उस केस में ये हमारा क्या बन जाएगा? ब्रांच बनेगा। क्या बनेगा? ब्रांच बनेगा। मतलब यहाँ पर ये ब्रांच की संख्या कितना है? एक है। कितना? एक है। एक बार फिर से, ये हमारा स्ट्रेट चेन है, पहला चेन। इस केस में ब्रांच हमारा ये वाला बन गया। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना है? 1 है। उसी तरह सेकंड नंबर में अगर ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो ये इतना पूरा का पूरा क्या बन गया? हमारा ब्रांच बन गया। ब्रांच का संख्या कितना है? 1 है। और तीसरे केस में, ये वाला केस में ऐसे करके, ठीक है, इस केस में ब्रांच कौन सा बनेगा? ये वाला, और एक ब्रांच यहां पर भी रहेगा। तो दिक्कत यहां तक, मतलब इस केस में सभी के पास नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ ब्रांच भी सेम है, इसीलिए यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, अगर आप इस केस की बात करेंगे, इस वाले के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो जो तुम्हारा फर्स्ट चेन है, कौन सा चेन है बाबू? फर्स्ट चेन है, उसमें 7 कार्बन है, एक ब्रांच प्रेजेंट है। जो आपका सेकेंड चेन होगा, इसमें भी कितना कार्बन है? 7 कार्बन है, एक ही ब्रांच प्रेजेंट है। जो आपका थर्ड चेन है, इसके अंदर भी कितना कार्बन है बाबू? 7 कार्बन है, और एक ही ब्रांच क्या है बाबू? प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, तीनों एक जैसा है। तीनों कैसा है? एक जैसा है। इसीलिए तीनों के तीनों क्या होगा? वैलिड होगा। ऑल थ्री आर वैलिड। सॉरी, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। ऑल थ्री आर वैलिड ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? वैलिड होंगे नोमेनक्लेचर के दौरान। ये तीनों के तीनों चेन क्या होगा? वैलिड होगा नोमेनक्लेचर के दौरान। ये हमारा रूल नंबर 2 था। ये हमारा क्या था? रूल नंबर 2 था। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन वी हैव 2 और more than when we have 2 or more than 2 longest chain of carbon is present in an organic compound, then we take then we take
दो चेन ऑफ कार्बन, दो चेन ऑफ कार्बन in which maximum number of branches आर प्रेजेंट। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उस चेन को वैलिड करेंगे, उस चेन का यूज करेंगे नोमेनक्लेचर के दौरान जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट हो, ब्रांचेज प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट रहता है आपको सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे पहला चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 5 कार्बन था, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5। पहले वाले में ब्रांच कितना था, 2, दूसरे वाले में भी 2 और तीसरे वाले में सिर्फ 1 था। जहां पे ब्रांच कम रहेगा वो रिजेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग कभी नोमेनक्लेचर होने वाला नहीं है। जहां पे ब्रांच ज्यादा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होता है। जहां ब्रांच ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट चेन और सेकंड चेन क्या होगा, वैलिड होगा, तीसरा वाला वैलिड होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना इंफॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 आपका खत्म हुआ। चलिए मिटा दें। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे कि नंबरिंग कैसे किया जाता है। नंबरिंग करना बेहद जरूरी है, बिना नंबरिंग का नोमेनक्लेचर कर ही नहीं सकते। चलिए चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका एग्जाम्पल तो खुद से भी ले सकते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा था, कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। कहा जाता है कि इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर के दौरान, ठीक है। देखो समझना नोमेनक्लेचर के दौरान काउंटिंग कैसे किया जाता है। काउंटिंग इस तरह से किया जाता है कि जो आपका ब्रांच है, जो आपका सबस्टिट्यूएंट है, उसे छोटा वाला नंबर मिले। कौन सा नंबर मिले, छोटा वाला नंबर मिले। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे ब्रांच कौन सा है सर, ये वाला हमारा क्या है, ब्रांच है। ये हमारा CH3 क्या है, ब्रांच है। CH3 हमारा क्या है, ब्रांच है। आप कह सकते हैं CH3 हमारा क्या सबस्टिट्यूएंट है। CH3 हमारा क्या है बाबू, सबस्टिट्यूएंट है। यहाँ पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल लगा हुआ है। क्योंकि हम आपको पहले ही पढ़ाए थे, अगर ऐसा लिखा रहता तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। क्या करना है, काउंटिंग करना है। सबसे पहले देखना है कि कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे चलते हैं, सीधा चल देते हैं, तो हमें कितना कार्बन का मेन चेन मिल रहा है, 6 कार्बन का। कितना कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ, खत्म हो गया। इधर चलते हैं 1 2 3 4, खत्म हो गया। मतलब सबसे अच्छा चेन कौन सा है, स्ट्रेट चेन। यहाँ पे सबसे अच्छा चेन कौन सा है बाबू, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा यहाँ पे कोई चेन है ही नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग इस तरह से करना है कि आपका जो भी ब्रांच है या आपका जो भी सबस्टिट्यूएंट है, इसे छोटा वाला नंबर मिले। कौन सा नंबर मिले, छोटा वाला नंबर इसको मिल जाए, ठीक है। चलिए करते हैं इसका हम नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग देखो किधर से करना है समझना। अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो क्या होगा, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। ठीक है। नंबरिंग कौन से कार्बन का करना है? केवल उसी कार्बन का नंबरिंग करते हैं जो पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट हो, मेन चेन के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है। नंबरिंग केवल उसी कार्बन का करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, नंबरिंग केवल उसी कार्बन का करते हैं, उसी कार्बन का करते हैं जो कि मेन चेन और पेरेंट चेन में प्रेजेंट हो, जो कि मेन चेन या पेरेंट चेन में प्रेजेंट हो। पेरेंट चेन में यहाँ पे कौन कौन सा कार्बन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन्हीं का केवल नंबरिंग किया जाता है, दूसरा किसी का नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है। ये तो पहला तरीका था कि हमने इधर से इधर नंबरिंग कर दिया। दूसरा तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से नंबरिंग करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, 5 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दो तरह से नंबरिंग किया गया है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक किया गया है तुम्हारा लेफ्ट टू राइट, ये हमारा क्या है बाबू? लेफ्ट है। और ये हमारा कौन सा साइड है? राइट साइड है। लेफ्ट है, राइट है। एक नंबरिंग किया गया है, जो हमारा पहला नंबरिंग किया गया वो लेफ्ट से राइट की ओर किया गया है, लेफ्ट से राइट की ओर किया गया है। इस वाले केस में जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, इस केस में जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? चौथे पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे। और दूसरा जो हमारा नंबरिंग किया गया है वो कहां से किया गया है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस केस में जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, हमारा जो ब्रांच है, ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? तीसरे पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे। वैलिड कौन होगा नोमेनक्लेचर के दौरान? ये वाला वैलिड होगा। जहां पे जो आपका क्या कहते हैं सबस्टिट्यूएंट है, जो आपका ब्रांच है, उसे छोटा वाला नंबर मिले, आसानी से मिल जाए, नजदीक में मिल जाए, वही वाला हमारा क्या होता है? काउंटिंग वैलिड होता है। वही वाला काउंटिंग हमारा क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब ध्यान रखना लोकेशन। लोकेंट का मतलब क्या ध्यान रखना? लोकेशन। जिधर से चलने पे सबस्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर मिलेगा, जिधर से चलने पे सबस्टिट्यूएंट हमें जल्दी मिलेगा, वही काउंटिंग वैलिड होगा, दूसरा कोई वैलिड होने वाला नहीं है। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल के नाम से जानते हैं। कौन से रूल के नाम से? लोएस्ट लोकेंट रूल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? इतना चीज हमेशा ध्यान रखना। इसी रूल को और क्या कहते हैं? इसी रूल को हम लोएस्ट सम रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लोएस्ट सम रूल भी कहते हैं। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? लोएस्ट सम रूल के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं थोड़ा देर में देखेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से, काउंटिंग किधर से करना है? काउंटिंग उधर से करना है जिधर से कि हमें सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच जल्दी मिले, नजदीक में मिल जाए। ठीक है। काउंटिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच को छोटा वाला नंबर मिले। कैसा नंबर मिले? छोटा वाला नंबर मिले। ठीक है। लिख देते हैं, काउंटिंग काउंटिंग start from those side those side those side of those side of parent और main chain of organic compound from which, जहां से, from which we obtain substituent easily or quickly, as well as they obtain
सॉरी, थोड़ा सा गंदा हो गया। एज वेल एज दे ऑब्टेन लोएस्ट नंबर ड्यूरिंग नंबरिंग। एक बार फिर से, ठीक है। काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है पेरेंट चेन का या फिर मेन चेन का, जिधर से कि हमें सब्स्टिट्यूएंट आसानी से मिल जाए, जल्दी मिल जाए, या फिर उसे छोटा वाला नंबर मिले। कौन सा नंबर मिले? छोटा वाला नंबर मिले। इसमें देखते हैं, अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को चौथा पोजीशन मिल रहा था, फोर्थ पोजीशन मिल रहा था, लेकिन इधर से जब हमने काउंटिंग किया तो कौन सा पोजीशन मिला? तीसरा पोजीशन मिला। मतलब इधर से जब काउंटिंग किए तो ये आसानी से मिल गया, जल्दी मिल गया, और इसे छोटा वाला संख्या भी मिल गया। मतलब ये वाला काउंटिंग क्या होगा? वैलिड होगा। ये वाला काउंटिंग वैलिड रहने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट वाला वैलिड नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट वाला क्या होगा? वैलिड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। इस रूल को क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल के नाम से जानते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांच है, तो छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए। बात आता है कि सर लोएस्ट सम रूल क्या होता है। चलो दिखाते हैं लोएस्ट सम रूल क्या होता है। पहले इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। फाइनली इसका नाम होगा क्या? फाइनली इसका नाम क्या होगा? देखो समझना, इसका नेम अगर लिखना चाहेंगे तो इसका नेम क्या होने वाला है लिख देते हैं, छूट जाता है अभी। इसका नेम क्या होगा लिख देते हैं। दो तरीके से नाम लिखा जा सकता था। अगर हम ऊपर वाले चेन का यूज करते हैं तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे। अगर हम पहले वाले चेन का यूज करते हैं तो क्या होगा? चौथे पोजीशन पे क्या होगा? मिथाइल होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन में? 6। 6 के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? ANA। मतलब 4 मिथाइल हेक्सेन। एक तो ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हम दूसरे वाले काउंटिंग का यूज करते हैं, कौन सा? दूसरे वाले काउंटिंग का हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। दूसरे वाले काउंटिंग का हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तब कहानी कैसा बनेगा? तीसरे नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, 3 मिथाइल। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन। कोई दिक्कत है यहां तक? वैलिड कौन सा होगा? नीचे वाला सही है। नीचे वाला क्या है बाबू? सही है। और ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दिखाते हैं लोएस्ट सम रूल क्या होता है। थोड़ा सा दिखाते हैं लोएस्ट सम रूल क्या होता है, ठीक है। मिटा दें? चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम। बहुत अच्छा, हो गया। चलो मिटाते हैं, दिखाते हैं लोएस्ट सम रूल क्या। काउंटिंग केवल उसी कार्बन का करना होता है जो कहां प्रेजेंट हो? मेन चेन के अंदर प्रेजेंट हो, पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट हो। चलिए एक एग्जांपल हम अपने साथ लेकर के आए थे। मोबाइल निकालते हैं थोड़ा सा। चलिएगा एक एग्जांपल समझाते हैं लोएस्ट सम रूल क्या होता है। इसको मिटाते हैं, एग्जांपल देते हैं, फील आएगा, महसूस करो कि वास्तविक क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसे है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन यहाँ पे लगा करके हमें दे दिया है। ब्रांचिंग यहाँ पे किया, इधर से एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, इधर से भी एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या बदमाशी किया इसने? यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप इसने डाल दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? और कह रहा है इसका क्या कर दीजिए? नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, ठीक है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं कैसा कैसा बनेगा इसका नॉमेनक्लेचर, समझते हैं। सबसे पहले कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। अगर ये वाला चलते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ऐसे करके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 कार्बन है। कितना कार्बन है बाबू? 6 कार्बन है, ठीक है। अगर कुछ और सोचते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इधर से चलते हैं ऐसे करके, यहां से नीचे आ जाना और फिर ऐसे चल देना, ठीक है। इसमें भी कितना कार्बन आता है? 6 कार्बन। कितना कार्बन आता है? 6 कार्बन आता है। कुछ और भी सोचो, इधर चलेंगे 1 2 3
4 5 6। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कितना कार्बन आएगा, 6 कार्बन यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, कुछ और भी सोचो, 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो 5 कार्बन आएगा, इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह इधर चल रहे हैं 1 2 3 4 5, ये वाला चेन लेते हैं, कोई फायदा नहीं, 5 ही कार्बन आ रहा है, ऑलरेडी हमें 6 वाला मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, कोई काम का नहीं है, इधर से भी चलेंगे तो 5 कार्बन आ रहा है, इसमें भी चल रहा है 5 कार्बन आ रहा है, मतलब मेन रूप से यहाँ पे जो पेरेंट चेन बनेगा, जो आपका मेन चेन बनेगा, वो यही 3 बन सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे मान लेते हैं चेन नंबर 1, ये हमारा चेन नंबर क्या है, 1 है। ये हमारा क्या है बाबू, चेन नंबर 2 है, और ये हमारा क्या है दोस्त, चेन नंबर 3 है। एक बार फिर से 3 तरह का चेन बना था, एक स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन मिल रहा था, 6, 1 2 3 4 5 6। एक ये वाला चले, यहाँ से ऐसे आ गए फिर ऐसे चल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना कार्बन मिला, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, इसके बाद हमने एक और चेन ढूंढा, ये वाला लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इसके अंदर भी क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई सा भी चेन ले लीजिएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम जाएगा। ये वाला लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन खत्म हो गया कहानी, 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, 1 2 3 4 खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद हमें देखना है किसके अंदर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, किसके अंदर ब्रांचिंग क्या है, सबसे ज्यादा है। देखो, अगर हम ये वाला चेन लेते हैं, पहला चेन देखते हैं ऐसे करके, ये वाला, अगर हम ये वाला चेन देखते हैं ऐसे करके, तो कितना जगह ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग यहाँ पे, एक ब्रांचिंग यहाँ पे, एक ब्रांचिंग यहाँ पे। अगर हम ये वाला चेन लेते हैं ऐसे करके, ये वाला चेन लेते हैं ऐसे करके, पहला चेन ले रहे हैं ये वाला, तो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या मिथाइल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 3 ब्रांच है, कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच है। इसके पास अगर ब्रांच की बात करेंगे तो कितना होगा बाबू, 3 होगा। एक बार फिर से 3 ब्रांच होगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसको देखते हैं, स्ट्रेट चेन को देखते हैं, कौन सा, स्ट्रेट चेन को देखते हैं, तो कितना ब्रांच होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बहुत अच्छी बात है, इसके पास भी कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच। ये भी बेचारा गरीब में नहीं आता, अमीर ही है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं, ये वाला, इधर चलते हैं ऐसे करके, इसमें कितना ब्रांच प्रेजेंट है, देखो समझना, इधर से ऐसे चल रहे हैं, एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, जो कि इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने ये ब्रांच में चला ऐसे करके, यहाँ से ऊपर फिर ऐसे, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, एक यहाँ पे, 3 ब्रांच। इसके पास भी कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच प्रेजेंट है। मतलब यहाँ टोटल 3 चेन बन रहा है, तीनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ ब्रांच भी क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे तीनों का तीनों चेन क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, all 3 chain, sorry, all 3 chain have same number of carbon, have same number of carbon in their parent chain, as well as they all have same number of branches। इन सभी के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ ब्रांचेज भी प्रेजेंट है। दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ब्रांचेज, दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ब्रांचेज। इसीलिए सो here all three chain so here all 3 chain are valid during नोमेनक्लेचर। इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों चेन क्या होगा, वैलिड होगा नोमेनक्लेचर के दौरान। हम कौन सा लेते हैं, हम स्ट्रेट चेन लेते हैं। हम किसे प्रीफर करते हैं, बी प्रीफर स्ट्रेट चेन। कौन सा चेन ले लिया हमने, स्ट्रेट चेन हमने यहाँ पे ले लिया। मतलब हमने कौन सा लिया है, हमने लिया है चेन नंबर 2। हमने क्या लिया है, चेन नंबर 2 हम यहाँ पे ले लिए हैं। इसके बाद करना है काउंटिंग। क्या करना है बाबू, काउंटिंग। अब ये सब मिटा देते हैं, रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काउंटिंग करना है। काउंटिंग करने का 2 तरीका, इधर से भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, एक काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अगर हम चल रहे हैं कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट, अगर हम चल रहे हैं कहां से कहां बाबू, लेफ्ट टू राइट, पहला हमने चला लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां मिल रहा है, दूसरे पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब सेकंड नंबर पे, फिर से सेकंड नंबर पे, और अगला दफा फिर से कहां मिल रहा है, चौथे नंबर पे, फोर्थ पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, कहां से कहां चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तब कहां कहां मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर चलेंगे तो एक हमें मिल रहा है तीसरे पोजीशन पे, और फिर कहां मिल रहा है, पांचवें पोजीशन पे और पांचवें पोजीशन पे। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अब देखो यहाँ पे लगाते हैं लोएस्ट सम रूल, क्या लगाते हैं बाबू, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, सबको आपस में जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा, 4 2 6 2 8, ठीक है। इसे जोड़ने पे कितना आएगा, 5 5 10 3 13, जहां पे छोटा वाला सम आता है वही क्या होता है, वैलिड होता है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, वैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे सम तुम्हारा छोटा आया है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, अनवैलिड, अनवैलिड, या फिर कह सकते हैं रिजेक्टेड हो गया, या फिर क्या हो गया बाबू, रिजेक्टेड हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इस तरह का चीजें हमेशा अपने पास ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज और आता है, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, क्या आता है, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इधर चलो दो मिला, यहाँ पे मिला 3, पहला डिफरेंस यहीं पे आ गया, पहला डिफरेंस यहीं पे आ गया। हमने देखा ऊपर वाले में छोटा नंबर मिला, नीचे वाले में बड़ा नंबर मिल गया। यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिला, फर्स्ट डिफरेंस मिला, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट डिफरेंस मिला, फर्स्ट डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, क्या कहते हैं बाबू, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मतलब RFPD, क्या कहते हैं बाबू, RFPD, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, जहां पे पहला डिफरेंस मिल जाएगा वहीं पे देखना है कि छोटा वाला संख्या किसके पास है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, काउंटिंग कर देना है। यहीं पे हमें पहला डिफरेंस मिला, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, पहला डिफरेंस यहीं पे मिल गया। अब छोटा वाला संख्या किसके पास है, ऊपर वाले के पास, मतलब लेफ्ट टू राइट वाले के पास, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। मतलब एक चीज तो श्योर हो गया, काउंटिंग तो यही चलेगा, लेफ्ट टू राइट वाला, लेफ्ट टू राइट वाला। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका नेम लिखना चाहेंगे तो इसका नेम आएगा क्या, देखो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करना है, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 2,2। तीसरे पोजीशन पे कितना मिथाइल है, 1 मिथाइल है, 2,2,3। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल है कितना, 3। 3 के लिए टर्म यूज होता है ट्राई, क्या यूज होता है, ट्राई, ट्राई मिथाइल, 2,2,3 ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन ब्रांच में, 6, कितना बाबू, 6। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा हमारे लिए, हेक्सेन, क्या आएगा, हेक्सेन। 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,2,3 3 नहीं सॉरी, ऊपर ले रहे हैं ना हम, ये देख लिए 2,2,4 होगा, 2,2,4 होगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना इंफॉर्मेशन हमेशा अपने पास देखिएगा, ठीक है। तीनों रूल यहाँ पे आप लोग पढ़ा दिए। लोएस्ट लोकेंट, कौन सा, लोएस्ट लोकेंट, सही बात है। इधर चलेंगे तो हमें सेकेंड ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, जबकि इधर चलने में पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिला, तीसरे नंबर पे, जो कि गलत है। हमें सब्स्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर देना है। हमने इधर से काउंटिंग किया, सेकेंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, सही है। मतलब पहले से पता चल गया कि काउंटिंग लेफ्ट टू राइट ही करना है। दूसरा फिर से चलते हैं, हम लगाते हैं लोएस्ट सम रूल, क्या लगाए, लोएस्ट सम रूल, 2,2,4 3 5 5। हमने जोड़ा, ऊपर वाला में छोटा मिला, नीचे वाला में बड़ा संख्या मिल गया। जहां छोटा मिलता है वही वाला काउंटिंग क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तीसरा हमने क्या लगाया, RFPD, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। हमने चेक किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, पहला डिफरेंस यहीं पे प्रेजेंट है। अब जिसके पास छोटा संख्या होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबरिंग कर देना है। 3 रूल बनाए, तीनों बेहतरीन है अपने आप में, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है, उधर से काउंटिंग करो जिधर से तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट सबसे जल्दी मिले, सब्स्टिट्यूएंट का सबसे छोटा नंबर मिले। इधर से किया, सेकंड पोजीशन पर ही मिल गया, मतलब लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग इधर से ही काउंटिंग करना है पहला, ठीक है। दूसरा लोएस्ट सम रूल लगाए, वो भी बताते हैं कि लेफ्ट टू राइट ही काउंटिंग करना है। RFPD लगाए, वो भी क्या कहता है
कि काउंटिंग किधर से करना है, लेफ्ट टू राइट ही करना है। उसके अकॉर्डिंग नाम क्या आएगा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे खास बात क्या है कि आरएफपीडी का जो प्रायोरिटी होता है वो लोएस्ट लोकेंट और तुम्हारा लोएस्ट सम रूल से ज्यादा होता है। लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट सम रूल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रायोरिटी of RFPD is more than lowest locant and lowest locant, ऐसे लिखना इधर, and lowest sum rule प्रायोरिटी यहाँ पे आरएफपीडी का ज्यादा होता है, किससे, लोएस्ट सम रूल से और लोएस्ट लोकेंट से। आपसे पूछेगा आरएफपीडी के अकॉर्डिंग हम काउंटिंग करें या फिर लोएस्ट लोकेंट के या फिर लोएस्ट सम रूल से। हमेशा ध्यान रखना आरएफपीडी का दबदबा ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, लोएस्ट लोकेंट से, लोएस्ट सम रूल से। वही लिखें कि जो तुम्हारा प्रायोरिटी होता है आरएफपीडी का वो ज्यादा होता है, किससे, लोएस्ट लोकेंट से और लोएस्ट सम रूल से। आरएफपीडी का दबदबा ज्यादा होता है, किससे, लोएस्ट लोकेंट से और लोएस्ट सम रूल से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, मिटा दें। अब बस कुछ एग्जाम्पल देखना है, खत्म हो गया टॉपिक आपका। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। ऐसे करते हैं 4 5 6 7 8 9। देखो इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। जहां जहां कॉर्नर दिख रहा है सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन आपका प्रेजेंट है। ब्रांचिंग भी लगा करके हमें यहाँ पे दे रखा था, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ब्रांचिंग लगा करके यहाँ पे दे रखा था। एक ब्रांचिंग आपका ऐसे लगाया था, दूसरा ब्रांचिंग ऐसे लगाया था, ठीक है। और एक ब्रांचिंग यहाँ पे लगाया है ऐसे करके, ऐसे करके। जहां पे तुम्हारा सिंगल ब्रांच प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं मिथाइल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाला भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है कि इसका नाम आखिर क्या होगा। चलिए समझते हैं इसका नाम आखिर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढना है। कार्बन का सबसे लंबा चेन क्या करना है, ढूंढ लेना है। चलो इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे ऐसे में चलते हैं तो कितना कार्बन का चेन मिल रहा है, 9 कार्बन। कितना कार्बन का, 9 कार्बन का। अगर यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म हो गया, खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर चलो या फिर इधर चलो, 8 ही कार्बन का मिल रहा है, कोई फायदे की बात नहीं है। यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एक चेन और ले सकते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 1 सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दो तरह का चेन बन रहा है, एक तो हमारा ये वाला बन रहा है 9 कार्बन का, ठीक है, और एक ये वाला बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा आप कोई भी चेन इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 9 से कम जाएगा। क्या होगा? 9 से कम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेन तो पता चल गया, या तो ये वाला ले लो ऐसे ऐसे करके, या तो ये वाला ले लो ऐसे करके, ये वाला हम इसको प्रीफर करते हैं, इस वाले को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। ठीक है, हम किसको प्रीफर करेंगे? हम इस वाले चेन को प्रीफर कर रहे हैं, मतलब हम पॉइंट ए से लेकर के इसे पॉइंट ए कर देते हैं, हम पॉइंट बी तक वाले चेन को क्या कर रहे हैं? प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। इसके बाद बात आता है काउंटिंग करने का। क्या करने का? काउंटिंग करने का। काउंटिंग दो तरीके से किया जा सकता है, इधर से भी कर सकते हैं 1 2, इसे हमने क्या दे दिया 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दूसरे तरीके से काउंटिंग ऐसा भी तो किया जा सकता है ना बाबू, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना? अब देखो समझना, अब देखो समझना, ये पॉइंट ए हम इसको लिखे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो तरीके से चल सकते हैं, एक चल सकते हैं ए टू बी, एक चल सकते हैं ए टू बी। अगर हम ए टू बी चलते हैं, अगर हम कहाँ से कहाँ चलते हैं? ए टू बी चलते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तीसरे पोजीशन पे, और तीसरे पोजीशन पे दो बार मिल रहा है, मतलब 3,3 पे मिलेगा। इसके बाद फिर कहाँ पे मिलेगा? 8 पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? 8 पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? उसी तरह से अगर ऐसा चलते हैं, अगर हम चलते हैं कहाँ पे? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल गया? सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद का सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? सातवें पोजीशन पे, सात पोजीशन पे 2 को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे लगाते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या लगाते हैं बाबू? लोएस्ट सम रूल। सबको जोड़ो, 3 3 6, 6 में 8 ऐड करेंगे 14 आएगा। कितना आएगा? 14। इसमें करते हैं 7 7 14, 14 और 14 टू 16, 14 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? देखने से तो लग रहा है कि ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सब कुछ फेवर भी कर रहा है। लोएस्ट लोकेंट भी क्या कह रहा है? इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग होना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है? काउंटिंग उधर से करिए जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक मिले, सबसे आसानी से मिले। इधर से कर रहे हैं तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं पहली बार सब्स्टिट्यूएंट हमें दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है। मतलब लोएस्ट लोकेंट भी किसको फेवर कर रहा है? बी टू ए। आपसे पूछेगा लोएस्ट लोकेंट किसको फेवर कर रहा है? बी टू ए। थोड़ा सा देखते हैं क्या हो गया। आइए देखते हैं क्या कह रहा था। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लोएस्ट लोकेंट का, किसका बात कर रहे हैं? लोएस्ट लोकेंट का। तो वो भी हमें काउंटिंग किधर से किधर करने के लिए कह रहा है? वो भी हमें काउंटिंग करने के लिए कह रहा है बी टू ए। किधर से कह रहा है? बी टू ए कह रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखते हैं लोएस्ट सम रूल, क्या देखते हैं बाबू? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल अगर हम लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं क्या? लोएस्ट सम रूल अगर हम लगाते हैं, तो वो हमें किसको सपोर्ट कर रहा है? वो कह रहा है काउंटिंग करिए किधर से? ए टू बी। वो काउंटिंग किधर से करने के लिए कह रहा है? ए टू बी, ए टू बी। मतलब दोनों रूल आपस में क्या कर गया? एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा हो गया। ठीक है, जब हम लगाते हैं लोएस्ट लोकेंट, क्या लगाते हैं बाबू? लोएस्ट लोकेंट, तो हमें सबसे आसानी से सब्स्टिट्यूएंट कब मिल रहा था? जब हम बी से ए काउंटिंग कर रहे थे, तब सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे मिल जा रहा था। मतलब लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग किधर से किधर करना चाहिए? बी टू ए करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम करते हैं लोएस्ट सम रूल, कौन सा करते हैं? लोएस्ट सम रूल, तो छोटा वाला सम किधर मिलता है? जब ए टू बी काउंटिंग करते हैं तब। कितना का मिलता है? 14 का मिलता है। मतलब लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि आप काउंटिंग किधर से किधर करिए? ए टू बी। लोएस्ट लोकेंट कर रहा है बी टू ए, और लोएस्ट सम रूल कर रहा है ए टू बी। दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा हो गया। बात आता है किसके अकॉर्डिंग करना है। जब ये दोनों के दोनों फेल हो जाए, क्या हो जाए? फेल हो जाए, तब क्या करना है? देन अप्लाई RFPD, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस कहां पर है। इसे देखो, पहला डिफरेंस यहीं पे मिल गया। इसके पास नंबर कितना है? 2 है, इसके पास नंबर कितना है? 3 है। जो छोटा नंबर हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देना है? काउंटिंग कर देना है। मतलब RFPD किसको सपोर्ट कर रहा है? RFPD किसके सपोर्ट में खड़ा है?
RFPD किसके सपोर्ट में खड़ा है? B2A वाले के, B2A वाले के सपोर्ट में खड़ा है। और हमें पता है RFPD का जो प्रायोरिटी होता है वो ज्यादा होता है किससे? लोएस्ट लोकेंट से, लोएस्ट सम रूल से। तो यहाँ पे काउंटिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग, RFPD के अकॉर्डिंग होगा। B2A चलेंगे। कहाँ चलेंगे? B2A चलेंगे। जब B2A चलेंगे तो किस तरह से इसका नाम लिखना है, इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? B2A चल रहा है, सबसे पहला सबस्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? दूसरे नंबर पे। कौन सा नंबर पे? दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद सबस्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? 7वें नंबर पे, 277, 277। तीनों जगह पे क्या है? मिथाइल है। 3 मिथाइल, इसलिए क्या आएगा? ट्राई मिथाइल। क्या आएगा? ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 9 कार्बन है। कितना कार्बन है? 9। नो के लिए टर्म यूज करते हैं नॉन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? नॉन एन। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। 277 ट्राई मिथाइल नॉन एन, ये इसका क्या? 100% सही नाम है। कोई दिक्कत है यहां तक? लोएस्ट लोकेंट क्या कर रहा था? B2A चलो। लोएस्ट सम क्या कर रहा था? A2B चलो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा हो गया। हमने किसके अकॉर्डिंग काम लिया? RFPD के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है RFPD का जो प्रायोरिटी होता है, RFPD का जो ताकत होता है वो लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट सम रूल से ज्यादा होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग किया। RFPD के अकॉर्डिंग नंबरिंग किधर से किधर करना है? RFPD के अकॉर्डिंग नंबरिंग किधर से किधर करना है? B2A चलना है। मतलब ये वाला हमारा नंबरिंग वैलिड होगा। पहला मिथाइल सेकंड पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल 7वें पोजीशन पे, तीसरा मिथाइल भी 7वें पोजीशन पे। 277 ट्राई मिथाइल नॉन एन, इसका क्या होगा? नाम होगा। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, 1 3 4 5 6 7 8 सबस्टिट्यूएंट कहाँ पे लगाया है? एक यहाँ पे लगाया है और दूसरा सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे लगाया है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें चलते हैं हम लोग, ऐसे चलते हैं, सीधा चलते हैं, तो कितना कार्बन का चेन मिल रहा है? 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। कोई और देखो, 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया। सबसे अच्छा चेन हमारा यही वाला है, ठीक है। मतलब नंबरिंग किधर से किधर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, या तो ये वाला नंबरिंग होगा, या तो फिर नंबरिंग कौन सा होगा? ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 इसका छूटा, यहाँ पे इसका क्या छूट गया? 7 छूट गया। यहाँ पे इसका 8 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नंबरिंग या तो इधर से इधर करो, या तो इधर से इधर करो। मतलब या तो तुम A से B चले जाओ, या तो तुम B से A चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे खास बात क्या है? जहां पे ये तुम्हारा सिंगल पाई दिखेगा, इसे पढ़ते हैं मिथाइल। क्या पढ़ते हैं बाबू? मिथाइल पढ़ते हैं। जहां पे डबल पाई दिख जाएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथाइल पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आगे चलते हैं। अब नंबरिंग किधर से करना बेहतर होगा? अगर हम चलते हैं A to B, कहां से कहां चलते हैं? A to B चलते हैं। तो पहला सबस्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा है? तीसरे नंबर पे। उसके बाद दूसरा सबस्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा है? 5वें नंबर पे, ठीक है। अगर हम B2A चलते हैं, कहां से कहां चलते हैं? B2A चलते हैं, तो पहला सबस्टिट्यूएंट कहां पे मिलेगा? चौथे नंबर पे। और दूसरा सबस्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा है? छठे नंबर पे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। यहाँ पे लगा लोएस्ट सम रूल। कितना हो गया? 10, ठीक है, सॉरी 8। लोएस्ट सम लगाएंगे तो कितना आएगा? 8। यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये वाला सही है, और ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। RFPD लगाओ। क्या लगाओ? RFPD। सबसे पहला डिफरेंस यहीं पे मिल गया, ठीक है। RFPD के अकॉर्डिंग
वो वाला नंबरिंग करना बेहतर होता है जहां पे नंबर छोटा प्रेजेंट हो। मतलब आर एफ पी डी भी किसको सपोर्ट कर रहा है, ये तुम्हारा लोएस्ट सम सपोर्ट किया। इसके बाद करते हैं आर एफ पी डी। आर एफ पी डी किसको सपोर्ट कर रहा है, इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा बात करो लोएस्ट लोकेंट का, लोएस्ट लोकेंट की बात करो। लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है, उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट आसानी से मिले, जल्दी मिले। इधर से कर रहे हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे मिल रहा है। मतलब ये वाला नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग, लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग उधर से करना होता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट आसानी से मिले, जल्दी मिले। इधर से करेंगे 1 2 तीसरे नंबर पे मिल रहा है, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे मिल रहा है। मतलब लोएस्ट लोकेंट भी किसको सपोर्ट कर रहा है, इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब तीनों रूल एक दूसरे को फेवर कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है। बात आता है कि हमने कौन सा चेन लिया, ये वाला चेन लिया। नंबरिंग भी किधर से किधर किया, ए टू बी वाला वैलिड है, ए टू बी वाला क्या हो गया हमारे यहाँ पे, वैलिड हो गया। अब नाम कैसे लिखना है, देखो अगर हम ए टू बी चलेंगे तो तीसरे नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, चौथे नंबर पे इथाइल मिल रहा है। तो पहले क्या लिखना है, 3 मिथाइल लिखना है या फिर 4 इथाइल लिखना है। हमेशा ध्यान रखना जो नेमिंग करते हैं वो अल्फाबेट ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में। नोट पॉइंट करके ध्यान रखना, नेमिंग नेमिंग ऑलवेज अकर्स इन अल्फाबेट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में नेमिंग होता है, अल्फाबेट ऑर्डर में इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब है सब कुछ नंबरिंग दे दीजिए, लेकिन जब नेमिंग लिखने की बात आएगा तो अल्फाबेट ऑर्डर में करेंगे। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले एम आता है फिर पहले ई आता है, पहले ई आता है, पहले क्या आता है, ई आता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा 4 इथाइल। क्या लिखाएगा बाबू, 4 इथाइल लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 8 है। 8 के लिए ओक्ट आता है, सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक सारा रूल लगा लेना। इसके बाद नेमिंग किसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोग को और देते हैं, मजा आएगा। हो गया, मिटा दें, चलो। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। चलो लिखो तो, चलिए लिखिएगा तो। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सही है। यहाँ पे देखो, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और एक हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं, एक हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे, ऐसे करके। कार्बन 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 कार्बन, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, एक ब्रोमीन, ठीक है। दो देखते हैं, मजा आएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करना है। यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल है बाबू। ये भी तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। ये तुम्हारा क्या हो गया, इथाइल हो गया। काउंटिंग करो। काउंटिंग किधर से किधर करना है, या तो तुम ए टू बी चले जाओ या तो तुम बी टू ए चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब देखो कोई और भी चेन बन सकता था, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन खत्म हो गया, क्योंकि उससे बेहतर चेन में 7 कार्बन का मिल चुका है।
अगर हम A to B चल रहे हैं, चलो देखते हैं। अगर हम लोग कहाँ चल रहे हैं, A to B चल रहे हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? A to B चलने पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तीसरे पोजीशन में मिल रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी थर्ड पोजीशन में मिल रहा है, और तीसरा कहाँ मिल रहा है? फिफ्थ पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग B to A चलते हैं, कहाँ से कहाँ चलते हैं? B to A चलते हैं, तब हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? एक तो हमें मिल रहा है सबसे पहले थर्ड नंबर में मिल रहा है, उसके बाद कहाँ मिल रहा है? पांचवें नंबर में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? पांचवें नंबर में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लगाते हैं लोएस्ट लोकेंट, या पहले लगाओ लोएस्ट सम, लोएस्ट सम लगाओ, क्या आएगा? 3 3 6 5 11, और ये कितना आएगा? 5 5 10 3 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं RFPD, क्या लगा देते हैं? RFPD। RFPD क्या करता है? यहाँ पे दोनों सेम है, इस पर डिफरेंस कहाँ मिल गया? सेकंड पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। किसके पास छोटा नंबर है? ऊपर वाले के पास। मतलब ऊपर वाला क्या होगा? वैलिड होगा, नीचे वाला वैलिड होने वाला नहीं है। इस बार लोएस्ट सम और RFPD दोनों सेम ही को सपोर्ट कर रहा है, दोनों एक ही को सपोर्ट कर रहा है, तो नंबरिंग कौन सा होगा? A to B वाला। कौन सा? A to B वाला। A to B वाला मतलब इधर से इधर चलना है। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या है? इथाइल। क्या है बाबू? इथाइल। सबसे पहले लिखते हैं 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद सॉरी, पांचवें नंबर पे इथाइल है ना, इधर से इधर चल रहे, तो पांचवें नंबर पे क्या हमारा? इथाइल। इसके बाद देखते हैं मिथाइल को, तीसरे पोजीशन में मिथाइल है। कौन से पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है। तीसरे पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। 3 3 डाई मिथाइल होगा, 2 मिथाइल है ना, तो कितना मिथाइल होगा? डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 7, मतलब हेप्ट, और अंत में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। क्या होगा? हेप्टेन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारी चीजें हमेशा अपने पास ध्यान रखना है। ठीक है, देखो समझना, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि जो डी है वो ई से पहले आता है, इसीलिए मिथाइल वाला टर्म पहले लिखना है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा मिथाइल और इथाइल है, इसमें डाई और ट्राई वाला टर्म का हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग सीधे इसका देखते हैं, इसे हम लोग नहीं देखना है। ठीक है, नोट पॉइंट करके, मिथाइल और इथाइल के केस में हम डाई ट्राई ETC को कंसिडर नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग इसे कंसिडर करने वाले नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। फाइनली नाम तुम्हारा क्या लिखेगा? 5 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर हम डाई को कंसिडर करते तो 3 3 डाई मिथाइल पहले आता, और जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये हमारा क्या है बाबू? करेक्ट है। ये हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा, इसका कैसे नोमेनक्लेचर करना है। मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं इसको। इसे हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। ये वाला अच्छा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट चेंज हुआ है, क्लोरीन आ गया है, ब्रोमीन आ गया, ये सब आ गया है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखो काउंटिंग किधर से करना है, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर से करो। 1 2 3 4 5, यही काउंटिंग वैलिड भी होगा, कोई दूसरा वैलिड होने वाला है नहीं, क्योंकि इधर से पहले नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, जो कि क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अगर हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड हो गया, ये तुम्हारा राइट साइड हो गया। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमें कहाँ मिलता है सब्स्टिट्यूएंट? पहले नंबर पे और कहाँ? चौथे नंबर पे। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तब कंडीशन कैसा बनेगा? इससे पहला नंबर, इससे दूसरा नंबर, इससे तीसरा नंबर, इससे चौथा नंबर, इससे पांचवा नंबर। ठीक है, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं, कहाँ से कहाँ? राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तब कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिला? दूसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। लगाओ लोएस्ट सम। अगर हम लगाते हैं लोएस्ट सम लगाते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। RFPD लगाओ। RFPD के कौन? सबसे पहला डिफरेंस यहीं पे, छोटा नंबर किसके पास? ऊपर वाले के पास, तो ये हमारा क्या होगा? वैलिड होगा। ये हमारा वैलिड होने वाला नहीं है। और लोएस्ट सम भी किसको सपोर्ट कर रहा है? ऊपर वाले को ही सपोर्ट कर रहा है, नीचे वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब नाम कैसे लिखाएगा? ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। चलो लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग नाम, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। ये तुम्हारा क्लोरीन है। क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो टर्म यूज होता है क्लोरो, और ब्रोमीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब टर्म क्या होता है? ब्रोमो। आप लोग को पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है अल्फाबेट। क्या देखना है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है? बी या फिर सी? बी आता है।
मतलब सबसे पहले क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो लिखाएगा, 4 ब्रोमो। काउंटिंग किधर से किधर की हमने, लेफ्ट टू राइट किया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट करने पे ब्रोमीन चौथे नंबर पे 4 ब्रोमो, पहले नंबर पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 5, 5 के लिए पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं, आखिरी क्वेश्चन, फिर क्लास को ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, आखिरी क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल है 1 2 3 4, इधर क्या लगा देते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, इधर क्या लगाते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं, ठीक है। ये तो और भी अच्छा है, कहीं से भी काउंटिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर से करो 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अगर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तब कंडीशन क्या बनेगा, पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे, ठीक है। अगर चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो भी पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, इधर से इधर चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे, जो हमने लिख दिया। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब यहाँ पे लगाओ, लोएस्ट सम लगाओ, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, RFPD भी लगा लो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, कोई डिफरेंस है, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब RFPD यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे वैलिड हो ही नहीं पाया, यहाँ पे वैलिड हो ही नहीं पाया, RFPD वैलिड हो नहीं पा रहा है। लोएस्ट सम हम लोग यहाँ पे लगा नहीं पा रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट भी नहीं लगा पाएंगे, देख लो थोड़ा सा। अगर हम लोएस्ट लोकेंट की बात करें, ये भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इधर से भी पहला सबस्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, इधर से भी पहले नंबर पे, दूसरा चौथे पे, इधर से भी दूसरा चौथे पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये भी यहाँ पे क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना, हेयर, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो गया। यहाँ पे लोएस्ट सम, लोएस्ट लोकेंट, RFPD, ये तीनों के तीनों अनवैलिड हो गया, अनवैलिड। अगर ये तीनों के तीनों अनवैलिड हो जाए, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज अल्फाबेट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कौन सा ऑर्डर बाबू, अल्फाबेट ऑर्डर यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कैसे यूज करना है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, बी आता है, फिर सी आता है, बी आता है, ठीक है। मतलब दो सबस्टिट्यूएंट है, ब्रोमो है और क्या है, क्लोरो है। ब्रोमो और क्या है बाबू, क्लोरो है। ब्रोमो है और क्या है, क्लोरो है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी पहले आता है, सी कहाँ आता है, बाद में। अगर तुम्हारा बी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो काउंटिंग किधर से किधर करना है, राइट टू लेफ्ट, किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे यूज किया अल्फाबेट ऑर्डर, और तब हमें पता चला कि काउंटिंग किधर से किधर करना है बाबू, राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। कोई आपत्ति यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट टू लेफ्ट चलना है, इधर से इधर चलना है। अगर इधर से इधर चलेंगे, अगर इधर से इधर चलेंगे तो ब्रोमीन हमारा कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, 1 ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे, 4 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 4, 4 के लिए ब्यूट आता है, और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारा चारा आप लोग का कहीं नहीं चाहिए, लोएस्ट लोकेंट भी खत्म हो जाए, लोएस्ट सम भी खत्म हो जाए, RFPD भी अनवैलिड हो जाए, तब किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करना होता है, अल्फाबेट अकॉर्डिंग, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना होता है। तो दिक्कत यहाँ तक, हमने देखा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमीन का बी पहले आ रहा है, किससे, क्लोरीन के सी से, मतलब इधर से इधर नंबरिंग करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये था हमारा आज का क्लास, बाकी का मिलते हैं कल। अंत में थोड़ा सा महसूस हो रहा है अंधकार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट कट हो गया है, ठीक है। बाकी के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।